अब तक के इतिहास में जो ना हुआ हो वह वर्तमान में मां विरासनी मंदिर प्रबंधन व संचालन समिति कर रही है। नवरात्र पर्व के दौरान तरह तरह की घटना आम होने लगी है। वहीं अब मंदिर प्रांगण में अपने यजमानों को कथा सुनाकर जीविका उपार्जन करने वाले ब्राह्मणों से मंदिर प्रबंधन और संचालन समिति द्वारा 1100 रुपये वसूलने की घटना किसी के गले नहीं उतर रही। मां विरासनी मंदिर प्रांगण में बीते कई वर्षों से कथा सुनाने वाले आचार्यों ने बताया कि हम लोग बीते कई वर्षों से नवरात्र पर्व के दौरान निर्धारित स्थान में बैठकर लोगों को कथा सुनाते चले आ रहे थे, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता था। किंतु अब हमसे नवरात्र पर्व के दौरान 9 दिन तक मंदिर प्रांगण में कथा सुनाने के नाम पर 1100 रुपये की वसूली प्रबंधन समिति के द्वारा की जा रही है। बताया गया है कि अब तक के इतिहास में यह सबसे गलत कदम उठाया गया है कि धार्मिक कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों से वसूली की जा रही है। इसके पूर्व कभी इस तरह से पैसे की वसूली नहीं हुई। मां विरासनी मंदिर प्रांगण में कथा सुनाकर मिली धनराशि से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले ब्राह्मणों ने बताया कि प्रतिदिन हमें इतनी कमाई नहीं होती कि उससे अपनी आर्थिक दशा सुधार सके। फिर भी जो राशि मिलती है उससे किसी तरह परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। इन्होंने बताया कि इस तरह हो रही वसूली का विरोध करने या किसी तरह आवाज़ उठाने पर मंदिर प्रांगण से भगाने की धमकी भी दी जाती है। गौरतलब है कि मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा वसूली गई राशि से मंदिर संचालन समिति की आय बढ़ाने की कवायद जो आरंभ की गई है उसका चहुओर विरोध होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह मंदिर व्यवस्था और संचालन समिति की वसूली जारी रहेगी या फिर धार्मिक कर्मकांड करने वालों को मंदिर व्यवस्था संचालन समिति राहत प्रदान करेगी। नाम केशव प्रसाद उपाध्याय है। मैं बिशनपुर पाली बाट क्रमांक 6 का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 67 वर्ष की हो गई है। आज तक कभी भी विरासनी मंदिर में हम लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया गया और इस बार हम लोगों को कहा गया कि 1100 रुपये अगर दोगे तब तो मंदिर बैठ पाओगे, कथा बाँचोगे नहीं, आपको भगा दिया जाएगा। और जो रक्षा सूत्र जो है नहीं बांध सकते आप, रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते हो, अगर बांधोगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही होगी, ऐसा इन्हें भय दिया। इसके पश्चात हम लोग 1100 रुपया जबरदस्ती माने हम लोगों से लिया गया है और अन्यथा भगा दिए जाते हैं हम। इसलिए हमको 1100 रुपये में इसका विरोध करते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ वो आज कर रहे हैं और अगर ऐसा ही करेंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। और यहाँ जो है यहाँ के हम मांग करते हैं कि ये प्रथा बंद कराई जाए और जो दूर दराज से आते हैं गरीब लोग, उनके पास पैसा नहीं है, उनको बैठने का अधिकार नहीं दिया गया, कथा नहीं बांध सकते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारी मांग है कि ये प्रथा बंद की जाए। और जो हर साल आता था, कोई पैसा शुल्क नहीं लिया जाता था। इस वर्ष शुल्क लिया जाता है, कहते हैं कि 1100 रुपये दो तभी आप कथा बाँच पाएंगे, अन्यथा आप यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। तो क्या अभी कथा सुना रहे हो, आप नहीं सुना रहे? मैं नहीं सुना रहा। क्या कारण है उसका? उसका कारण यही है कि अब कहते हैं कि ऊपर से आदेश आया है कि अगर पैसा की आपका काम नहीं होगा। आपने दिया? ऐसा कभी हुआ है इस तरीके का? कभी नहीं हुआ। ये कौन कर रहा है? कहाँ से आए? भगवान दास गौतम मेरा नाम है। मैं जिला शहडोल से का रहने वाला हूँ। माई विरासनी के दरबार में मैं आज से 25 वर्ष हो गया मेरे को। मैं यहाँ पूजा पाठ और कथन करता हूँ, जाप अनुष्ठान। क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि हमें यहाँ 1100 रुपया का पर्ची काटा गया है और पर्ची काटने के बाबत में यहाँ पे सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है। जो ब्राह्मण अगर पर्ची नहीं कटाएगा यहाँ बैठ करके पूजन अनुष्ठान कथन श्रवण नहीं करा सकता है। इसके पहले क्या वसूली होती थी? पहले कभी नहीं होता था, न ये सभी कलिकाल में हुआ है और न होगा। अब हम देना नहीं चाहते हैं। कुछ दूर दराजों से, गांवों देहातों से आते हैं ब्राह्मण, इतना गरीब होते हैं कि यहाँ पे माई के दरबार में बहुत आस्था लेकर के आते हैं और पैसे 2 पैसा की लालसा में माई उन्हें देती है। और यहाँ पर जो पर्ची नहीं कटाते हैं उन्हें ब्राह्मण को वसूली कौन कर रहा है? ये विरासनी मंदिर समिति के बाबू सह अधिकारीगणों ने। तो क्या आप क्या मानते हैं इसको? हम ये चाहते हैं, सभी से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पे जो चलते आया है वही कार्य चले, तभी तो ब्राह्मणों के हित की बात होगी, अन्यथा इसका हम विरोध चाहते हैं। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।